हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव स्टोरीज 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप आपके जैसे ही आपका दिन भी बहुत स्वीट एंड बहुत खूबसूरत गया होगा। मैं बिलीव करती हूँ कि मेरा स्टोरीज़ आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड नहीं, थोड़ा सा ही पसंद आया तो वो भी कमेंट कीजिए एंड बताइए कि आपको इसमें क्या बहुत पसंद आया इस स्टोरीज़ में। एंड जो पसंद नहीं आया या आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी, बता दूँगी। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। एंड उसके बिफोर एक बात बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली स्टोरी को आप स्टोरी जैसे मत सुनो, आपको ना अच्छे से डीप इमेजिन करना पड़ेगा। जब मैं स्टोरी बोलूँगी ना, बताऊँगी ना, तब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसे इमेजिन करके जाओगे ना, आपको एक नया दुनिया में, आपको एक नया उलह में मैं ले जाऊँगी, तो बहुत मज़ा आएगा। एंड चलो मेरे साथ ट्रैवल कीजिए, कभी बीच में मत छोड़ देना मुझे। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। एंड हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था मिशा एंड तारा के लिए एक क्यूट सा 11 ईयर्स की बच्चा आता है। वो तो रोबोटिक बॉय होता है एंड वो रोनी एंड रोजेंडा का गिफ्ट होता है। मिशा एंड तारा के बेटा ऐसे फीड करके वो भेजते हैं, वो भी बहुत एंटरटेन होता है। एंड ये बात मित्रा को थोड़ा सा भी पसंद नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है मुझे क्या ज़रूरत है रोबोट की, ऐसे सोचती है। वो 11 ईयर्स की बच्ची है, उसे कुछ नीड ही नहीं है। एंड वो तो ऑलरेडी इतना अच्छा पढ़ रही है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे सोचती है। एंड उसके बाद जाते जाते वो उसका बिहेवियर देखती है। और रोबोट का नाम होता है जिक्सन। एंड वो जिक्सन बोलता है कि मेरे मम्मा मेरे मम्मा। तो इसे और उसे अंदर से ना कुछ जेलसी फील होता है, वो पॉजिटिव होती है। ऑब्वियसली इतने साल से वो अपनी दो मम्मा को बोलती है कि मेरे मम्मा, वो एक हक जताती थी। अब कोई और आ रहा है, मेरा जगह ले रहा है, तो उसे ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। एंड ये तो प्रैक्टिकली प्रूवन भी है। जब पहले एक बच्चा होता है वो तो बहुत प्यार से देखा जाता है, एंड सेकेंड वन होता है तो ऑब्वियसली दोनों को बीच में तो थोड़ा बहुत जेलसी फील होता है ना, वो भी खासकर बड़ा बच्चा को। ऐसे ही मित्रा भी होती है, ऐसे ही मित्रा को भी समझ आता है कि वो ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है मेरे मम्मियों से। तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है जिक्सन को देख के। तो वो बोलती है मेरे जगह में ये नहीं आना है, मेरे रूम में नहीं आना है। एंड कोई फोर्स भी नहीं कर सकता है ना, इसे पसंद करो। तो उनके मम्मियों ने छोड़ देते हैं, ठीक है वो जाते जाते में वो पसंद करेगी। एंड उस दिन शूशा देख लेती है वीडियो कॉल में, एंड वो उससे खास जिक्सन को देखने के लिए वो आती है एंड देखती है। उसे तो समझ नहीं आता है, उसे तो पता भी नहीं है कि वो रोबोट है, क्योंकि अभी तक इतनी एडवांस, इतनी क्लैरिटी बात करने की रोबोट को वो पहली बार देखा है। बट उसे पता भी नहीं चलता है कि वो रोबोट, क्योंकि वो अच्छे से हमारे एक्सप्रेशन को समझता है एंड बात करता है। एंड वो थोड़ा थोड़ा रुक के बात करता है, उसकी आवाज़ कुछ अजीब सा है, बट उसे वो सब ख्याल नहीं आया। देखने में तो मित्रा की जैसे है, तो मतलब मित्रा की भाई है, ऐसे ही वो समझती है, क्योंकि वो बच्ची है, ऐसे ही समझेगी। एंड ये तो मिशा को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसे फीलिंग्स के साथ ये सब देखना समझना उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। वो सोचती है कि एक जितना दिन जाएगा देखेंगे, ऐसे सोचती है। तारा अपने रेस्टोरेंट पे जाती है, जिक्सन घर पे होता है। वो देखता है कि कहीं गंदा है, वो जाके ना बिना बोले, कोई बोले ना, वही साफ़ करता है, जाके मॉप उठाता है, वही क्लीन करता है। एंड कहीं डस्ट हो तो वो क्लीन करता है। मतलब देखता है सब कुछ एंड अरेंज करता है, मतलब उसे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, वो खुद कर रहा है। एंड जब मिशा है ना अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है, वहाँ साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने मतलब वीकली 2 डेज़ एक बार वीकली रिव्यूज़ होता है, रिव्यू मीटिंग होता है कि क्या हम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, कितने लेवल पे आए हैं, ये सब कुछ वो बताते हैं। जस्ट लाइक ऐसे ही वो साइंटिस्ट है ना अपने स्पेसशिप के बारे में बताते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ हमने रखा है अभी तक, एंड इसमें कुछ इम्प्रूव होगी। एंड सोल्जर्स तो रोबोट्स तो ऑलरेडी बहुत सारा बन गए हैं, हम एडवांस उसमें क्या जो जो डालना है वो चीज़ें हम फीड कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मेन पार्ट स्पेसशिप, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम हो गया स्पेसशिप का काम। तो वो ये सब रिव्यू मीटिंग चलता है इनकी, क्योंकि जब हम ज़्यादा मीटिंग्स रखते हैं, ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें ये जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं ना, वो सब देखते हैं, उनका जो नॉलेज है ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, डाउट्स आता है, डाउट्स आने से क्या होता है, उसमें से एक सल्यूशन मिलता है। तो इसीलिए हमें डाउट्स पूछना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आपका
बहुत कम वाला डाउट भी हो, ज़्यादा भी हो, आप पूछने से ना आपको क्लियरिटी होता है, जो सामने वाला को भी डाउट है वो भी क्लियर होगा, क्योंकि वो जाके रिसर्च करेगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक करेगा। ये ऐसे नहीं कहीं दूर जाओ, कहीं स्टेट जाने के लिए, नो, ये तो कहीं और प्लैनेट पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारा इसमें, वैसे तो वो ऑलरेडी एडवांस है, बट इवन ये रिव्यू मीटिंग करते हैं बिकॉज सबके नॉलेज में क्या कर रहे हैं ये पता चलना है। हायर ऑफिशियल्स को ना क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, अभी किस पोजीशन में है, सब कुछ उनको जानना है। तो ये रिव्यू मीटिंग चलता है एंड वहाँ हमारे मिशा भी होती है, हेड भी होते हैं, चीफ़, जो हम हर दिन देखते हैं। एंड ये सब मीटिंग होता है, वो फाइनली बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। वो टाइमलाइन बताते नहीं, क्योंकि टाइमलाइन क्यों नहीं बताते हैं, बिकॉज उसमें चीज़ें प्रोसीजर वाइज करते हैं, बट बीच में ना कभी फेलियर होता है, कुछ चीज़ें हमें नया से ऐड करना पड़ता है। प्रोसीजर जैसे चलता है बट बीच में थोड़ा रुकते हैं, बिकॉज वो सही करना है, थोड़ा लेट भी हो बट चीज़ों को सही ले जाना है, इसीलिए वो टाइमलाइन नहीं करते हैं। एंड वो सब चले जाते हैं, तो मिशा भी निकलने वाली होती है। तो जब है ना चीफ बोलते हैं कि मिशा 1 मिनट रुको, ऐसे वो बैठते हैं, बात करते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ तारा से बात हुआ, तो मिशा बोलती है नहीं मैम, बट चीफ है पूछते हैं ना, उनके फेस में एक टेंशन होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने दिन पूछ लिया, काफ़ी टेंशन में है कि ये लोग जा रहे हैं नहीं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं बट इनका तो अभी डिसीजन ही नहीं हुआ। तो जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो ये सिर्फ 1% 2% से नहीं, इसमें कई सारी पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, रोबोट्स इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा फंड्स इसमें जाता है, बिकॉज़ ये एक चीज़ के लिए कि दूसरे प्लैनेट में जाके वहाँ रिसर्च करने के लिए। एंड वो सब कर रहे हैं बट ये 1% अभी उसके लिए तैयार नहीं है, वो इसमें जाने वाला है। तो ऑब्वियसली उस ऑफिसर, उस हेड को हमेशा ये डाउट होता है कि वो जाएगी या नहीं, बट उनको बिलीव है वो जाएगी, बट उसमें इतना डिले क्यों हो रहा है, इसीलिए वो है ना थोड़ा टेंशन होती है कि क्या चल रहा है इनका। एक तो जवाब देना है हाँ या ना, क्यों इतनी लेट ले रहे हैं, इतनी टाइम ले रहे हैं। तो इसीलिए ना वो पूछती है कि तारा से बात हुआ, एंड मिशा वो फेशियल एक्सप्रेशन देखती है, ऑब्वियसली शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, वो तो अच्छे से जानती है जो सामने वाला कैसे बात कर रहा है, टोन कैसा है, उनके आँखें कहाँ देख रही है, आई कांटेक्ट क्या है, सब कुछ वो नोट करके बता देती है कि कैसे वो क्या फीलिंग में है। तो मिशा को पता चलता है कि वो काफ़ी टेंशन में है। तो मिशा को पता चलता है कि काफ़ी टेंशन में है एंड हमें बहुत सीरियसली जवाब देना है, ऐसे नहीं कुछ भी हम नहीं बोलना है, हमें अच्छे से जवाब देना है। तो वो प्रिपेयर करती है क्या बोलना है, क्योंकि तारा के पास तो ये बात नहीं हुआ, बट वो बोलती है जो भी चीज़ें चलता है ना उसकी क्लिनिक पे वो बताती है। मैम उन्होंने तारा आई थी, ये सब देखी थी, उसे बहुत बुरा लगा, बट मेरे ख्याल से वो अभी इस बारे में सोच रही होगी, बहुत जल्दी जवाब दे देगी, ऐसे वो बोलती है। बट चीफ इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि जो मिशा देखी थी तारा के माइंड में क्या हुआ था, तारा कैसे एक्सप्रेशन किया था, क्या देख रही थी, कैसे उसका फीलिंग था, ये सब चीफ नहीं देखे थे। उनको जस्ट ये एक बात जैसे लगता है, मतलब कोई देखा है, हम नहीं देखे ना, उतना अटैचमेंट उनको नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि देखो मिशा, हम बहुत सीरियस से ये कर रहे हैं काम, बिकॉज़ आप जाओगे, हम ये बिलीव करके कर रहे हैं, अगर आप जाओगे या नहीं जाओगे हमें बताना है, क्योंकि हम बिलीव करके काम कर रहे हैं तो वे वेस्ट नहीं जाना है हमें। मेरे भी हायर हैं, उनको भी मुझे जवाब देना पड़ेगा, इसमें जो जाने वाला है उनको भी हम तैयार करना पड़ता है। तो आप जाओगे इसका मतलब आपको हमें तैयारी करना पड़ता है, तो आपको मुझे जवाब देना है विथिन 2 डेज़ में, आपको मुझे जवाब देना है आप जाओगे या नहीं, आपके वाइफ से बात हो या नहीं, सब कुछ मुझे बताना है। तो मिशा है ना थोड़ा नर्वस होती है, क्योंकि कभी भी ऐसे चीफ है ना ऐसे फेस रख के ऐसे टेंशन से बात नहीं किया, क्या बोलूँ ऐसे सोचती है, बट उसे पता नहीं, झूठ भी नहीं बोल सकती है ना, तारा मान लिया, ऐसे नहीं बोल सकती। तो वो बोलती है हाँ मैम मैं बता दूँगी, ऐसे बोलती है, मतलब वो ओवरऑल बोलती है। तो चीफ अगेन बोलते हैं मिशा दिस इज़ नॉट जोक, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, 2 डेज़ में मुझे रिजल्ट चाहिए, आप जाओगी या नहीं, ओके, ऐसे
मतलब बोल के रुकाते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं वो, मतलब मुझे बताना है 2 डेज़ में, डू यू लिसन, ऐसे ऐसे मतलब देख के ना तुम सुन रहे हो, ऐसे वो देख रहे हैं। तो मिशा को समझ आता है कि ये बहुत काफ़ी सीरियस है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अभी, एटलीस्ट आज अभी उनको समझाना है कुछ तो, वरना मुझे नहीं जाने देगी, ऐसे वो सोचती है। हाँ यस मैम, मुझे समझ आ रहा है, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, बट मैं बात किया है तारा से, वो अंडरस्टैंड कर रही है, जब वो जवाब दे देगी मैं ट्राई करूँगी, मतलब वो डेट नहीं बोलती है कि 2 दिन में मैं बता सकती हूँ, वो बोलती है कि मैं बता दूँगी मैम जितना जल्दी होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर वो नहीं मानेगी, तारा मना करेगी, नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे पूछते हैं, उसे ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि जानना है ना सामने वाला पर्सन क्या चाहता है। इतने हम एफर्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं चाह रहा है, बस जाऊँगा जाऊँगा बोल के फाइनली एग्ज़िट हो गया तो इसके लिए वो पूछते हैं। देन मिशा बोलती है कि मैम ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि तारा अच्छे से समझती है, बस उसे थोड़ा घबराहट हो रहा है नया प्लेस में, क्योंकि हमारा जो जगह है वो छोड़ के, ऐसे बोलती है ना, तो चीफ बोलते हैं मिशा मुझे सब कुछ पता है, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर तारा मना करेगी, वॉट एवर रीज़न, वो बड़ा हो छोटा हो, वो मना करेगी, उसे जाने इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? ऐसे पूछते हैं चीफ। एंड मिशा थोड़ा चुप होती है, उसे सोचती है माइंड में क्या बोलना है। वो चीफ ऑप्शंस नहीं पूछ रहे हैं, जवाब चाहिए मुझे, एक होगा या ना होगा, यही तो जवाब है, तो आपको अब देना है। अगर तारा मना करेगी तो आप क्या करोगे, यही वो पूछ रहे हैं। तो मिशा सोचती है, समझती है क्या बोलूँ। देन वो एक्चुअली वो बोल नहीं सकती हो ना मैम मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसके वो प्लानट की सवाल है, वो इतनी बड़ी डॉक्टर है, इतनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट है, लोगों को देखती है, उनका प्रॉब्लम समझती है, तो वो ऐसे नहीं बोल सकती, इर्रेस्पॉन्सिबल समझेंगे। इसे अच्छे से पता है चीज़ें के बारे में, तो इसे है ना ये एक सॉलिड जवाब देना है, ऐसे नहीं कुछ भी, इसे सॉलिड जवाब देना है, जाऊंगी या ना जाऊंगी। वो अच्छे से सोचती है माइंड में, क्योंकि उसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। अगर तारा मना करेगी, वो अभी मुझे जवाब देना है, तो वो बोलती है कि मैम तारा मना करेगी तो भी मैं निकल जाऊंगी, मेरे प्रोफेशन इम्पोर्टेंट है मुझे, मैं मेरी फैमिली के वजह से दूसरों को फैमिली को अफेक्ट करने नहीं दूंगी, मैं मेरी प्रोफेशन की तरफ मैं जाऊंगी, मैं दूसरे प्लान पे जाने के लिए मैं रेडी हूँ। तारा मना करेगी तो भी मैं उसके अगेंस्ट जाके मैं मेरा काम करूँगी। वो ऐसे जवाब देती है, लिटरली ऐसे ही बोलती है। तो चीफ है ना, देखते हैं उनको खुश होता है। कुछ भी हो हमारा पॉइंट में, हमारा जो दिल में है उसमें स्टडी होने वाला पर्सन ही इस दुनिया में ना एक्सेप्ट करते हैं। कभी कन्फ्यूजन में होता है ना, वो है ना कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके माइंड है ना फ्लेक्सिबल होता है, तो वो एक डिसीजन में नहीं होता है। ऐसे बड़े बड़े चीज़ों में, ऐसे बड़े बड़े कामों में ना जो पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं वो कैसे होते हैं पता है? आप जो भी पॉइंट रखो, वो सही हो या गलत हो, अपने पॉइंट में स्टडी होगे ना, वो पर्सन को वो चूज़ करते हैं, बिकॉज कभी वो पीछे नहीं हटेगा। बट हमारे लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे पर्सन को हम देखा होगा, उनका वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट उनका सिचुएशन की वजह से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। वो देखने में स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बैक लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम को वो संभालते नहीं हैं। उनको डर लगता है कि सोसाइटी एंड बहुत सारा चीज़ क्या होगा, सोसाइटी क्या सोचेगा, मेरे पे क्या बीतेगा, मेरे मतलब सब कुछ वो देखते हैं, बट अपनी खुशी को भूल जाते हैं, दूसरों के लिए जीना देखते हैं। मतलब मैं एक ओवरव्यू बता रही हूँ, इसी स्टोरी में भी ये रिलेट होता है। अब देखो मिशा है ना, वो प्रैक्टिकली सोचती है, जब चीफ पूछते हैं तो उसे एक सल्यूशन बताना है, तो वो श्योर करती है कि मैं जाऊंगी, अगर मेरी वाइफ मना करेगी तो भी मैं जाऊंगी। वो इतनी श्योर होती है, वो होगा या नहीं होगा वो नहीं सोचा, वो श्योर होती है। ऐसे ही हमें भी श्योर होना पड़ता है चीज़ों में। मैं मेरी बहुत फ्रेंड्स को ना बहुत बार यही बात बोलती हूँ कि आप है ना पहले एक बड़ा सा थिंक करना है, क्योंकि बड़ा सा थिंक करोगे तो आपके माइंड में प्रिंट होगा, वो मतलब आपके माइंड में फिक्स होगा, देन वो ड्रीम्स में आएगा, देन वो एक्शन में बदलेगा, देन वो सक्सेस में जाएगा। ऐसे ही हमें जब श्योर होगा, हमें पता चलेगा, हमारा माइंड में वो आएगा कि ये श्योर मैं कर सकती हूँ,
सिचुएशन जो भी हो मैं करूँगी तो करूँगी, कोई आएगा तो मैं नहीं रोकूँगी। ऐसे एक पॉइंट आता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, मैं गलत बात के लिए श्योर नहीं बोल रही हूँ। जो भी अच्छा काम आपको पता है अच्छा काम है तो आप ज़रूर करने के लिए ट्राई करोगे, तो आपके दिल में पहले उसे प्रिंट कराओ कि मैं करूँगी, व्हाटएवर कुछ भी हो मैं उसके लिए काम करूँगी। जो वो लेट भी होगा या बहुत दूर भी रहेगा, कुछ भी हो मैं करूँगी, ऐसे आपको डिसीजन लेना है। वरना वो कभी आपको नहीं आएगा पास में, मतलब सक्सेस हो व्हाटएवर आप चाहते हो चीज़ों को, पहले आपको अपने माइंड में फ़िक्स कराना है मैं कर सकती हूँ। बस एक छोटा सा था मैं बोलना चाहती थी इस स्टोरी में। एंड ऐसे ही मिशा भी बोलती है श्योर मैम मैं जाऊँगी। चीफ़ खुश हो जाते हैं कि ओके ऐसे पर्सन हमें चाहिए, तो वो ओपनली बोलते भी है कि ओके मिशा मैं तो यही सोची थी कि आप ओके बोलोगे, मतलब यू आर श्योर, मुझे यही उम्मीद था। तो चलो आप मुझे बता दीजिए 2 दिन में। वो फिर भी टाइमलाइन रखते हैं क्योंकि उनको ये इमरजेंसी है, अगर जाने वाला रेडी नहीं हो तो सारा प्लान बेकार। इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि 2 दिन में मुझे रिज़ल्ट चाहिए। तो मिशा तो काफ़ी टेंशन में होती है, कंफ्यूज में होती है क्योंकि उसने जवाब दे दिया। अब बात आई ना हमारी, मतलब पहले बोल देना, मैंने बोला श्योर आपको बोलना है, बट उसके बाद ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होता है, डर होता है, सब कुछ माइंड में चलता है। ये सब एक प्रोसेस है, पहले आपके डिसीजन को बिलीव करो, देन प्रोसेस को होने दो, उसमें आपको स्टडी रहना है, देन सक्सेस मिलेगी। ऐसे ही मिशा भी होती है। तो उसका तो माइंड में ऑब्वियसली कन्फ्यूजन है क्योंकि उसने बताया नहीं तारा को, उसने डिसीजन नहीं किया, फ़ौरन उसे बोलना पड़ा तो वहाँ एक जवाब दे दिया। अब उसे सही करना है उसे, मतलब ये अकेली नहीं जाएगी, जाना है तो बहुत मुश्किल है, अपनी फैमिली यहाँ है। एंड ऐसे रख के ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती तारा को, मैं चली जाऊँगी मैं चली जाऊँगी, ये तो गलत रहेगा, जो भी आएगा पसंद से आना है। तो ऐसे सोचती है एंड वो वहाँ से निकलती है अपने क्लिनिक के पास क्योंकि उसे वहाँ काम होता है तो वहाँ जाती है। एंड तारा अपने रेस्टोरेंट में कुकिंग कर रही होती है, जो भी कस्टमर्स आते हैं वो अपने डिशेस ऑर्डर करते हैं, तो वो रोबोट्स होता है, सर्वेंट्स होते हैं, सब। तारा का रेस्टोरेंट में ना सब कुछ मिक्सअप है, लाइक सर्वेंट्स भी, ह्यूमंस भी है एंड रोबोट्स भी है, सब कुछ है। ऐसे नहीं पूरा ह्यूमन को डिमोलिश करके सिर्फ रोबोट रखो, नहीं ऐसे नहीं बनता है उसका। तो वो इमोशनल पर्सन है तो वो ह्यूमंस को रखती है, मतलब वहाँ की ह्यूमंस में बात कर रही हूँ। एंड तो वो सब कुछ काम कर रही होती है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा होता है, बट फिर भी उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात हिट होता है, कपल्स की प्रॉब्लम्स, कपल्स की थेरेपी। वहाँ जो आते हैं लोग सारे डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इसीलिए तो वो आ रहे हैं। सब कुछ उसके माइंड में होता है बट वो अपने काम में बहुत ध्यान होती है, काम को बिगाड़ने नहीं देती है कभी, माइंड पे साइड पे होता है, ये भी काम कर रही होती है। एक कपल आते हैं वो ऑर्डर करते हैं, देन वहाँ से एक उसकी सर्वेंट होती है, उसकी जो जूनियर होती है वो ले आती है, मैम ये डिश, तारा मैम ये डिश रेडी करना है हमें, ऐसे बोलती है। हाँ ठीक है बताओ, ऐसे बोल के ना वो देख रही होती है ये डिश ऑर्डर किया है। अच्छा ओके, तो कितने मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा, ऐसे बोलती है वो। देन वो है ना, वो लड़की बोलती है पता नहीं क्या है, सारा गुस्सा हम पे ले आके डालते हैं, घर से आते आते ही पूरा टेंशन बीपी का सर पे रख के ले आते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसे वो बोलने लगती है। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, ऐसे पूछती है। तो उसकी जूनियर बोलती है मैम देखो ये कस्टमर आया, देन मैंने पूछा क्या चाहिए आपको, तो मुझ पे चिल्लाने लगे, आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या मिल रहा है, मुझे क्या पता है, पहले बोलो पहले, ऐसे। मतलब मैंने मेनू दे दिया, वहाँ तो है, मतलब वहाँ सिस्टमाइज है ना, तो उनके सामने जो टेबल में बैठते हैं तो स्क्रीन में आता है, बट वो कपल्स वो देखे नहीं, उल्टा मेरे पे चिल्ला रहे हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनका दोनों को प्रॉब्लम है, मुझे क्यों फंसा रहे हैं, मुझ पे चिल्ला रहे हैं, मेरा सारा दिन ख़राब करने में पड़े हैं ये, ऐसे वो बोलने लगती है। देन तारा सोचिए अगेन उसके माइंड में हिट होता है कि ये कपल्स की प्रॉब्लम। वो पूछती है कहाँ है वो, टेबल नंबर बोलती है, देन वो बताती है टेबल नंबर 5 मैम में से। तो वो जाके देखती है, मतलब वहाँ एक विंडो जैसे होता है ना, वहाँ देखती है एंड कैमरा भी होता है अंदर, सब कुछ देख बट उसे वो माइंड में हिट नहीं होता है, वो फ़ौरन सामने जाके देखना चाहती है, तो विंडो साइड में देखती है तो वहाँ 2 लड़कियाँ होते हैं।
कपल्स, लेस्बियन कपल्स होते हैं, तो 5 नंबर का टेबल देखती है तो वो दोनों बात नहीं करते हैं, अब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बैठे होते हैं कहीं और देखे। एंड ये होता है अपने लैपटॉप में, मतलब वहाँ की लैपटॉप जो ट्रांसपेरेंट होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो कर रही होती है। ये देखती है, लाइक उसे तो देखने से ही दिखता है कि इनका प्रॉब्लम चल रहा है। एंड वो उनका डिश बनाती है एंड वो सोचती है कि कुछ बात करें उनके पास, उनको समझाएं क्या प्रॉब्लम, सोचें मतलब क्या प्रॉब्लम देखें, ऐसे सोचती है। देन वो खाना बनाती है, बोलती है कि जूनियर को ले जाके देने के लिए। एंड ये पीछे पीछे आती है, ऐसे नहीं वो वही खड़ी है, ये पीछे भी आती है। एंड उसकी जूनियर बोलती है मैम मैं जाऊँ, कोई रोबोट्स को दे के भेज देंगे ना। तो वो बोलती है, तारा बोलती है नहीं नहीं रोबोट्स को नहीं, ऑलरेडी वो टेंशन में है तो रोबोट्स को देंगे क्या, ये सही नहीं रहेगा, तुम जाके दे दो, ऐसे बोलती है। देन वो जूनियर जाती है, देती है अपने बनाए हुआ डिशेस देती है, ले लेते हैं। एंड एक थैंक यू नहीं बोलते हैं, मैनर्स तो वहाँ होता है ना, यहाँ भी है वहाँ भी है, मैनर्स तो बनता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। फेस उतना चिढ़ा होता है उनका, उतना गुस्से में होते हैं, ये एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वो दिल में सोचती है सर अगर बात नहीं करना है, अगर ऐसे मुँह रख के खाना है तो घर में बैठ के खाना चाहिए ना, ये क्यों यहाँ आते हैं, ऐसे सोचती है वो जूनियर। उसका भी क्या है, वो जैसे देखती है वैसे ही तो सोचेगी। तो वो कपल्स है ना चुपचाप खाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। एंड उनको लगता है कि उसमें कुछ टेस्ट अलग है, अच्छा नहीं है, क्योंकि मूड अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा दिखता है, जब मूड अच्छा नहीं तो सब कुछ ख़राब दिखता है। ऐसे ही उसमें से दोनों में से एक लड़की को डिश है ना बहुत ख़राब लगता है, बट हमारे तारा जो बनाती है कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, उतना टेस्टी है। ये बोलती है कि कौन बनाया है डिश, इतना ख़राब कैसे बना सकते हो आप। क्रेडिट्स तो लेते हैं, वहाँ का क्रेडिट्स भी बोलते हैं हम उनको, तो क्रेडिट्स तो लेते हैं, बट क्या एक ठीक से खाना नहीं बनाते हो, कैसे शेफ़ हो आप, मतलब वो डांटने लगती है, अपने मूड इतना ख़राब है, वो कुछ भी बोलती रहती है। देन वो जूनियर सोचती है कि मैम को मैंने पहले ही बोला रोबोट को भेजना चाहिए, वो सुनते नहीं है। तो वो बोलती है कि मैम ये बहुत ही अच्छा डिश है जो आपने ऑर्डर किया, देखो सामने वाला टेबल पे भी वही खा रहे हैं, वैसे ही बनाया जो हमारे सीनियर शेफ़ है वही बनाते हैं। तो बोलती है कि कौन बनाया, शेफ़, क्या शेफ़ है तो क्या गलती नहीं कर सकते हो क्या, सब गलती करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं इसे शादी करके कर रही हूँ ना गलती, वैसे ही। मतलब वो देखो एग्जैक्टली उसका जो प्रॉब्लम घर में है इसके ऊपर बता रही है। तो एग्जैक्टली जब तारा एंटर होती है वहाँ पूछती है कि यस मैम मैंने बनाया ये डिश, क्या प्रॉब्लम है आपको। वो बोलती है कि इसमें क्या है, इतनी ख़राब टेस्ट क्यों है, क्या मैम क्या ख़राब है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो आप। तो वो बोलती है ये डिश ऐसे रहेगा क्या, हाँ मैम ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इतने साल से हम ऐसे ही बनाते हैं, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं किया है। तो वो बोलती है कि ये खाओ, खा के देखो देन बताओ। देन वो है ना बोलती है मैम पहले प्रॉब्लम बताइए क्या है, ख़राब है मतलब क्या है, कैसे टेस्ट आपको लग रहा है, क्या ख़राब है। तो वो बोलती है उसे जवाब ही नहीं है, बस उसका मूड ख़राब है, देन खाना ठीक नहीं लग रहा है उसका। तो वो बोलती है कि पहले खा के देखो। वो वहाँ से उठा के खाती है एंड बोलती है कि एवरीथिंग इज़ फाइन मैम, एवरीथिंग इज़ इट्स टेस्ट लाइक गुड, नथिंग इज़ डिफरेंट, कुछ नहीं है, ये तो ठीक है। वो बोलती है हाँ आपको तो ठीक रहेगा क्योंकि आपने बनाया ना। तो सामने वाली उसकी वाइफ होती है, वो बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है, घर में जो मैं बनाती हूँ वो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, अब यहाँ भी प्रॉब्लम है। मैम कुछ नहीं प्रॉब्लम, ये अच्छा है डिश, ये मेरा पसंद का डिश है ना, मैंने ऑर्डर किया ना तो उसे नहीं पसंद आ रहा है, बस ऐसे बोलती है वो। तो मतलब इनको समझ आता है कि प्रॉब्लम इनके दोनों के बीच में। एंड तारा बोलती है कि अच्छा ओके मैम आपको क्या पसंद है बोलो, वो मैं बना के ले आऊँगी। मतलब वो बहुत काइंड वे में बात करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। ये दोनों कुछ प्रॉब्लम में है, सफ़र कर रहे हैं, तो इतनी काइंड वे में बात करती है। वो लड़ रही होती है, वो लड़की से बोलती है कि मैम आपको जो पसंद है बोलो, मैं बना के ले आऊँगी, उसका मैं कॉस्ट नहीं लूँगी, क्रेडिट्स नहीं लूँगी, ओके बोलती है। तो वो बोलती है कि मुझे देखने में क्या मैं अनवेल्दी हूँ क्या, हाँ मैं अनवेल्दी मतलब पैसे नहीं है क्या, मैं पुअर हूँ क्या, मैं जितने डिश चाहिए मैं उतने लेके खा सकती हूँ, बट इतना घटिया खाना मैं कहीं नहीं खाई। मतलब वो अपनी बातें करने लगती है। तारा चुपचाप सुनती है क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती है, वो बहुत साइलेंट टाइप है, वो कुछ भी बोलो सामने वाला कुछ भी बोलो सुनते रहती है। बट
अपने साइड में गलती नहीं है, बट ये दोनों लड़ते हैं ना, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलना चाहती है। एंड उसकी वाइफ वो डांटने लगती है, कहीं भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, ऐसी प्रॉब्लम कर रही है, मुझे खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोल के ना वो उड़ जाती है। एंड उसका पेमेंट करने वही स्कैनर करके वो चली जाती है। तारा के माइंड में फ़िक्स हो जाता है कि सेम, इनको तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एंड जाते जाते ना वो लड़की बोलती है कि हाँ, मुझे तो तभी पसंद नहीं था, इसीलिए डिवोर्स चाहती हूँ। कोई डिवोर्स भी नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि इतने दिन लगेगा, उतने दिन लगेगा, इतनी प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब वो जाते जाते बकते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, क्या करें ऐसे। देन जूनियर बोलती है कि इनका सारा प्रॉब्लम ले आके हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं, हम तो अच्छे खासे काम कर रहे हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, पता नहीं। जब प्रॉब्लम घर पे ही है तो बैठ के क्यों सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, या कोई डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं, यहाँ क्यों आते हैं ऐसे। मतलब वो बोलने लगती है। एंड वो बहुत गुस्से में भी होती है, जूनियर क्या करें ऐसे। देन तारा तो अपने माइंड में चल रहा होता है कि इनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी लोग बैठ के खा रहे थे उनका फेसेस देखती है, वो क्या सोच रहे होंगे, वो भी अपने आप लड़ेंगे क्या, वो भी प्रॉब्लम में है क्या, उनका भी बच्चा नहीं है क्या। मतलब उसकी माइंड में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चलता है। हमारे माइंड है ना, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में भागता है, यहाँ से दूसरे शहर में, यहाँ से दूसरे प्लैनेट में, ऐसे वहाँ से कहीं भी जा सकता है। ऐसे ही तारा का माइंड भी भागता है, उसे पता ही नहीं कि क्या चल रहा होता है, इतनी सारी चीज़ें भाग रहा होता है कि माइंड में उसे कंट्रोल ही नहीं होता है। कभी ये सोचती है, कभी वो सोचती है, इनका सोल्यूशन क्या है, कोई और डॉक्टर के पास ही जा सकते हैं। मतलब तो बाद में ख्याल आता है कि हाँ, मिशा के पास तो जाते हैं बहुत सारे, तब भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, इसका सोल्यूशन ही क्या है। उसके माइंड में ऐसे भागते रहता है, उसे पता नहीं क्या करें। देन वो चुपचाप अपने कैबिन में चली जाती है, अंदर वो जो खाना बनाते हैं ना वहाँ जाती है, वहाँ खड़ती है। एंड जूनियर है ना पानी ले आके देती है, मैम ये सब देख के आप टेंशन मत हो जाए, ये पानी पी लो। देन वो तारा पानी देती है, पीती है, तब भी उसके माइंड में भाग रहा होता है। एंड जूनियर बोलते हैं कि मैम ये क्या बड़ी बात है, हमारे जो नेबर्स भी ऐसे ही हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको आजकल, कहीं भी देखो लड़ रहे होते हैं, मैं तो सच्चा प्यार कहीं नहीं देखा, इतने कम हो गए, मुझे तो अरमान ही नहीं है शादी करने की। मतलब वो बोलती है कि अपनी खीसी शुरू हो जाती है, अपनी स्टोरी शुरू कर लेती है कि मुझे ये सब देख के मुझे शादी करना ही मन नहीं है, इतने लड़ते हैं, शादी करते हैं दिन लड़ते हैं, पता नहीं क्यों लड़ते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होते रहता है। तो ये सब बात करने लगती है, ये सब माइंड में, तारा का माइंड में होते रहता है, फील होते रहता है। उसे बहुत इशू लगता है कि कहीं हमारा भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे। तारा ये सब हम ना अपने माइंड में कोरिलेट करती है कि कहीं मेरा और मिशा का भी ऐसे प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे। दोनों भी इतने मैच्योर है, मिशा बहुत अंडरस्टैंडेबल है एंड तारा बहुत बहुत, वो तो काफ़ी चीज़ों को एडजस्ट करके जाती है, गुस्सा नहीं आता है तारा को, बट मिशा को बहुत आता है। तो कभी ये कंट्रोल करती है, कभी वो, तो इन दोनों का एडजस्टमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस जगह में तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो ये वही चीज़ सोचती है। एंड बीच में उसके माइंड में कभी मिशा को फ़ोन करने के लिए ट्राई करती है, बट लाइन नहीं मिलता है क्योंकि वो वहाँ होती है, वो थोड़ा काम कर रही होती है अपने पेशेंट के साथ, तो फ़ोन नहीं देखती है, कभी स्विच ऑफ करके रख देती है। मतलब उसके माइंड, वो भी काफ़ी बिजी होती है अपने काम में। इन दोनों की प्यारी सी मित्रा अपने स्कूल में होती है, प्ले स्कूल में वो गेम खेल रहे होते हैं। एंड वहाँ शूशा होती है, शूशा बोलती है कि हमारा भाई आया है, बताया नहीं, मुझे इंट्रोड्यूस भी नहीं करा है, आपकी मम्मी मुझे इंट्रोड्यूस करा है, वो तो काफ़ी क्यूट है, पता नहीं बात क्यों उसकी वॉइस ठीक नहीं है। बस मैं कुछ दवाई बताऊँगी मेरे मम्मी से पूछ के, उसकी मम्मी डॉक्टर होते हैं, मतलब मेडिसिन के डॉक्टर। मेरे मम्मी से पूछ के मैं दवाई बताऊँगी, वो पीना, वो उसे देना, बहुत ही ठीक हो जाएगा। देन वो मित्रा है ना, उसे इरिटेट होता है, इसके बारे में क्यों बात कर रही है, क्या है, मेरे बारे में बात करो, हमारे टीम के बारे में बात करो, जो गेम के बारे में बात करो, क्या है उसके बारे में रख के बैठे हो। तो शोशा बोलती है, अरे क्यों ऐसे बोल रही हो, सुनो तुम्हारे भाई इतने दिन कहाँ थे, ऐसे पूछती है। मिशा बोलती है ना, नहीं बोलना है, मतलब वो बोल के भेजती है कि कुछ भी नहीं बोलना है, उसे ऐसे ही समझने दो, मैं बाद में बोल दूँगी, तुम्हें नहीं बोलना है। तो ये सोचती है कि नहीं बोले हैं, अच्छा। वो बोलती है कि हाँ, हमारे रिलेटिव में एक जगह में वो पढ़ रहा था, वहाँ था। एंड सुशा पूछती है, अच्छा इतने साल में तो मैंने एक बार भी नहीं देखा, ऐसे पूछती है। देन मित्रा बोलती है कि हाँ, तुम कहाँ, तुम घर पे ही नहीं आती हो ना, अभी तो आने लगी हो, पहले तो वो आता था, तुम नहीं देखा था, ऐसे बोलती है। एंड शोशा बोलती है कि अच्छा तुम्हारे भाई को क्या गेम पसंद है। ये बोलती है
अरे छोड़ो ना, मुझे पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो बोलती कि अरे भाई का गेम पता नहीं, कैसी बहन हो आप, बताओ जल्दी। तो मित्रा बोलती है कि हाँ उसे भी लूडो गेम पसंद है। मतलब वो फ़्लो में बोल देती है, उसे पता नहीं क्या बोलूँ। तो ये बोलती कि वाओ भाई बहन दोनों एक जैसे हैं, वाओ ये कितनी क्यूट है आप दोनों। और उसे बहुत इरिटेट लगता है। देन बोलती है अब छोड़ो ना, मुझे क्यों परेशान कर रही है, मुझे भूख भी लग रहा है, ऐसे बोलती है। देन भूख से उसे याद आता है शोशा को, अच्छा सुनो आपके भाई की फ़ेवरेट डिश क्या है बताओ। तो ये पूछती है क्यों, क्या क्यों जान के क्या करोगे। तो वो बोलती कि अरे बोलो ना, मैं बना के ले आऊँगी। मेरे जो घर में है ना रोबोट्स, वो तो कितनी अच्छी खाना बनाती है, बट आपकी अम्मी के जैसे नहीं, बट काफ़ी अच्छा बनाती है। मैं वो दूँगी, अच्छे से बना के ले आऊँगी मेरे रोबोट्स को बोल के। शुशा के घर में ना रोबोट्स होते हैं, बट वो मैकेनिज़्म के रोबोट होते हैं। जो भी हम फ़ीड करते हैं ना, आज ये डिश बनाओ, तो वो खुद ही बना देती है। वो ह्यूमन की तरह नहीं होती है रोबोट, वो मशीन की तरह होते हैं। 2 हाथ, देन एक बॉक्स जैसे होती है, खुद ही जाके बनाती है, मतलब ऐसे ही स्टैंडेबल होती है। तो उतना उसे क्लैरिटी नहीं होता है। ये भी ह्यूमन है, जिक्सन भी। तो ये पूछती है कि जिक्सन को क्या पसंद है बताओ। तो ये बोलती है कि ये सोचती है, दिमाग में काम चलाती है कि अच्छा ये बहुत परेशान कर रही है, कुछ काम करने देंगे। ये बोलती है कि अपना पसंद का एक डिश नाम बोलती है, पनियारम बोलती है। मुझे उसे है ना पनियारम पसंद है, मतलब वहाँ की डिश है वो, पनियारम पसंद है, वो ले आओ। ये बोलती है शोशा पक्का पनियारम बहुत पसंद है उसे, अरे ये तो तुम्हें भी पसंद है ना। तो बोलती है हाँ हाँ, जैसे मुझे लूडो गेम पसंद है उसे भी लूडो गेम, जैसे मुझे पनियारम पसंद है उसे भी पनियारम, हम तो भाई बहन है ना। मतलब वो गेम ऐसे ही चेंज कर देती है मित्रा। एंड शोशा बोलती है कि वाह ये तो ईजी है, जब इसका मतलब तुम्हें जो भी पसंद आएगा उसे भी वो पसंद आएगा, राइट, तुम्हें जो पसंद नहीं आएगा उसे भी पसंद आएगा, ऐसे पूछती है ना। हाँ हाँ ऐसे ही। तो शोशा पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। मित्रा बोलती है कि क्या बात कर रही हो तुम, पसंद हो, क्या मीनिंग है ये। तो वो बोलती है कि अरे तुम मेरी फ्रेंड हो तो इसका मतलब तुम्हारा भाई भी मेरा फ्रेंड हो सकता है ना, ऐसे पूछती है। ये पीछे पड़ी है क्यों, ये क्यों इतनी पीछे पड़ी है, गोरा देखा बस पीछे आ गई, ये क्या प्रॉब्लम है इसकी। एक्चुअली वो बोलती है कि अरे वो तो बहुत क्यूट है, तुम्हारा जैसी है, मुझे तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, वैसे ही वो भी है तो मुझे और पसंद आया। मतलब ये इस यहाँ जेंडर की मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, बस उसे वो बच्ची है उसे पसंद आ गया, वो बहुत क्यूट लगता है, वो जैसे बात करता है वो पसंद आ रहा है। लाइक हम छोटे में होते हैं तो हमारे टीचर्स से क्रश ज़्यादा होता था, कई हमें पता ही नहीं है, हम ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं किसी से, बट उनसे क्रश होता था। लाइक वैसे ही वो तो और भी एडवांस है ना, वहाँ तो बहुत एडवांस है। तो ऑब्वियसली शोशा उससे तो क्रश हो सकती है, मतलब पसंद है बस और कुछ नहीं। बट हम तो और भी ज़्यादा कर चुके हैं ना हमारे बचपन में, हम तो मतलब हम मैं नहीं, मैं आप लोगों की पूछ रही हूँ, अगर आप कर रहे होगे ना वो बात कर रही हूँ मैं। वो बोलती है कि चलो मैं है ना कल जिक्सन के लिए मैं पनियारम बना के ले आऊँगी, उसे बहुत पसंद आएगा, ऐसे बोलती है शोशा। देन मित्रा हंसती है एंड वो सोचती है कि अच्छा हुआ मेरा डिश बना के ले आएगी, मैं ही खाऊँगी। वो और भी सोचती है कि अच्छा उसे खिला देंगे, वो रिपेयर हो जाएगा, ऐसे दिमाग चलाती है मित्रा। इतना गुस्सा आता है उसे उस जिक्सन को देख के, पता नहीं क्यों। ये मेरे मम्मी को उनके मम्मी बोल रहा है, इसे तो मैं पक्का ये खिलाऊंगी देन रिपेयर करवा दूंगी। मित्रा सोचती है कि हाँ अच्छा हुआ ये ले आएगी ना, ये है ना शोशा के हाथ से ना उस जिक्सन को खिला के उसे रिपेयर करवा देंगे, उसे डिफ़ॉल्ट करा के भेज देंगे रोज़ाना आंटी के पास। ये हमें नहीं चाहिए, ये रहेगा तो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब सब लोग आ रहे हैं इसे खिला रहे हैं, मतलब ऐसे बोल देंगे हम। तो अच्छा हुआ शोशा की तरफ से, मेरा तो अच्छा हो जाएगा। एंड वो क्योंकि उसे है ना गुस्सा आता है, मेरे मम्मी को ये मम्मी बोल रहा है, ये कौन सी बात है, ये तो अच्छा नहीं है। मतलब मित्रा ऐसे सोचती है, बहुत पॉसेसिव होती है। सुन लो मेरे फ्रेंड्स, मित्रा बहुत पॉसेसिव होती है, फ्यूचर में जाके देख लो इसकी पॉसेसिवनेस कहाँ तक जाती है। एंड जब उसकी पार्टनर, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जब देख लेना खुद। मतलब थोड़ा बहुत, अच्छा ठीक है बोल देती हूँ। उसकी जो पार्टनर के साथ कितनी प्रॉब्लम आएगा, पॉसेसिव मैंने बताया है, थोड़ा बहुत पॉसेसिव चाहिए। वैसे ही मित्रा का पॉसेसिव होता है, वो बहुत क्यूट होती है जब पॉसेसिव होती है। तो कभी कभी आप लोग है ना अपने पार्टनर से पॉसेसिव करके उनको ट्रिक करके ना प्यार करोगे ना, तो और मज़ा आएगा, अब तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे करो,
मेरा एक थोड़ा सा टिप्स है। एंड मिशा अपने क्लिनिक पे होती है, वो वहाँ से निकलती है घर आने के लिए एंड तारा अपने माइंड में ये सब चला रही होती है, पता नहीं वो क्या करेगी। मतलब उसके माइंड में सब चल रहा होता है बट उसे सोल्यूशन पता नहीं है अभी। एंड तारा रेस्टोरेंट में होती है, वो भी निकलने वाली होती है बट उसे तो माइंड में सब कुछ चल रहा होता है, उसे पता नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है वो करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट है उसके लिए। ये बस फील कर सकती है बट उसके वो क्या कर सकती है वैसे वो सोचती है। एंड मिशा तो ये जो चीफ़ के साथ बात हुआ ये सब तारा के पास नहीं बताती है, वो नहीं बताना चाहती है क्योंकि तारा बहुत गुस्सा होगी कि आप विथआउट मेरे साथ बात किया आपने कैसे डिसीजन बोल सकते हो। इवन एक 10 मिनट्स बाद मेरे से फ़ोन बात कर भी ये बोल सकती है ना, मतलब ये पूरा दिमाग चलाती है, वो क्या क्या पूछेगी। अगर मैं बोलूँगी ये हुआ तो वो सोचेगी ना इसने कैसे ऐसे डिसीजन ले लिया, ऐसे ही बहुत कुछ किया होगा तुमने, ऐसे में वो सोचेगी क्योंकि उसे पता है तारा की एटीट्यूड। तो तारा की कैरेक्टर सब कुछ वो जानती है ना, इतने साल तो साथ में है, ये भी नहीं पता होगा क्या उसे। तो वो सोचती कि जब ये प्रॉब्लम होगा या 2 दिन तक हम देखेंगे, तारा के पास बात करेंगे, जब कुछ बात आएगी तो ये बात बताएंगे, वरना नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं करना है हमें, ऐसे वो सोचती है। बट कहीं ना कहीं उसे भी टेंशन होता है माइंड में। वो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हो दूसरों को सॉल्यूशन दे सकती है बट अपने प्रॉब्लम को भी वो ठीक करने के लिए थोड़ा समय लगता है एंड वही वो कर रहे होते बट उसके माइंड में भी टेंशन होता है। तो मैं आज वाइंड अप करती हूँ इस सेशन को, कल मैं कंटिन्यू करूँगी, आपके साथ मैं बहुत बात करूँगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रहा है, तारा एंड मिशा की लव स्टोरी, मित्रा की जो पॉसेसिवनेस वाला एंड जो नया मेंबर जिक्सन, मित्रा की जो फ्यूचर में आने वाली ज़बरदस्त लव स्टोरी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत देर भी नहीं होगा, बहुत जल्दी भी नहीं आने वाला है, बहुत ही। जब ये सेशन सब होगा, जब इनका सोल्यूशन हो के वो एथ में जाएंगे, जो हमारे जगह में आएंगे, ये सब ज़रूर होगा। एंड आपको ये स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अनटिल देन टेक केयर, बाय बाय।